सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आई नो कि आज का आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ है। जिस तरीके से बिजनेस स्टडीज के अंदर आप लोग बहुत हैप्पी थे, आज भी आप लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी होंगे क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम भी आज बहुत अच्छा हुआ है। अगर किसी का बहुत अच्छा नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एग्जाम्स तो आते जाते रहते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपने अपना पूरा 100% दिया, आपने पूरी मेहनत करी। कोई बात नहीं, थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, दैट डजंट मैटर। ओके, तो एक एग्जाम अच्छा गया, एक एग्जाम थोड़ा सा कम अच्छा गया, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और बस अब आगे बढ़ना है और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है। सो बच्चों, अब आपको पता है कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है 26 मार्च को, विच इज ऑफ अकाउंटेंसी, और उसके अंदर हमें बहुत मेहनत करनी है क्योंकि अब तक ये थ्योरी वाले एग्जाम्स चल रहे थे। हाँ, जिनके पास मैथमेटिक्स थी उन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए, बट स्टिल हमारे जो कॉमर्स की जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है अकाउंटेंसी का, और हमें करनी है अपने अकाउंटेंसी एग्जाम की बहुत ही बढ़िया और शानदार तैयारी, ताकि हम फिर से 26 मार्च को पूरे धमाकेदार तरीके से अपने एग्जाम को देकर आ पाए और खुशी खुशी एग्जाम हॉल से बाहर आए। तो चलिए फटाफट से समझते हैं कि अब अकाउंटेंसी की क्या है स्ट्रैटेजी और कैसे करने वाले हम इन आने वाले दिनों में अपने अकाउंटेंसी के एग्जाम की प्रिपरेशन। सो बच्चों, अकाउंटेंसी के लिए जो स्ट्रैटेजी मैंने प्लान करी है वो कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ज्यादा काम करना है, और जैसे कि इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या होता है कि चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कोई चैप्टर 30 मिनट्स में कवर हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कोई चैप्टर 1 घंटा लेता है। बट अकाउंटेंसी में क्योंकि हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है, और जब मैं क्वेश्चन समझाने के लिए आती हूँ तो मैं थोड़ा सा डिटेल में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक एक बेसिक क्लियर करना है बच्चे का, क्योंकि पता नहीं वो बच्चा आफ्टर 12th कौन से कोर्स में एडमिशन लेने वाला है। अगर इन्हीं में से कोई बच्चा ऐसा है जो सीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके बिल्कुल बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसे एक्सप्लेन करती हूँ तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगी वो थोड़ी सी लॉन्ग होंगी, बट वो ऐसी होंगी कि आपका जो चैप्टर होगा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। जिस तरीके से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से एक एक चीज यहाँ पर आपको वीडियो में डिस्कस होती हुई मिलेगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट अपना पूछ सकते हैं, आपको सारा क्लैरिफिकेशन, सारा सॉल्यूशन मिलेगा। राइट, दूसरी चीज कि आपको जैसे ही वीडियो मिल रही है आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन जो उसके अंदर सॉल्व कराया जा रहा होगा वो आपने भी साथ साथ सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जरा शेड्यूल समझ लेते हैं कि हमारा क्या है। जैसे कि आज है हमारा 19 मार्च, तो थक गए हैं आप, वीडियो भी आज आपको स्ट्रैटेजी की लेट ही मिल रही है। तो अब आपको आज का जो प्लानिंग स्टार्ट करनी है आपको वो स्टार्ट करनी है 8 बजे से। 8 बजे हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे, और आज थोड़ा सा हल्के चैप्टर्स ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी कोई हमारे लिए कोई इजी सब्जेक्ट नहीं था, उसमें भी आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। और 8 बजे बहुत ही हल्के वाले चैप्टर जो हमारा पार्ट बी है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके जो पहले 2 चैप्टर है सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 8 बजे आपको इसकी वीडियो आएगी, एक वन शॉट आएगा जिसके अंदर ये दोनों ही चैप्टर्स होंगे। बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन जो उसका चैप्टर 2 है वो तो बिल्कुल थ्योरी चैप्टर है, तो उसके अंदर हर एक चीज मैंने यहाँ पर कवर करी है। आप उतना ही पढ़ के चले जाएंगे तो उससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला उस चैप्टर में से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे 10 बजे दूसरी वीडियो मिलेगी, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको हम कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं, जहां पर आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट वो बनाना सीखना होता है। 4 नंबर या 3 नंबर का बिल्कुल एकदम ये पक्का है कि क्वेश्चन उसका आता ही आता है, तो 10 बजे आपको उसकी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो इतना जब हम लोग कर लेंगे तो 3 चैप्टर हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे आज ही हमारे पार्ट बी से, क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, बट कल से फिर से हम अपने पूरे स्टैमिना के साथ, पूरे अपने स्ट्रेंथ को रीगेन करते हुए, फिर से अपनी कमर कसते हुए हम काम पर लग जाएंगे। और कल हम लोग 12 बजे पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का वन शॉट रिवीजन। पहले बेसिक मिलेगा आपको उसी वीडियो के अंदर, बेसिक के बाद कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद आपको फर्दर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको मिलेगा कल 12 बजे।
उसके बाद 3 बजे आपको यहाँ पर अकाउंटिंग रेशो की वीडियो मिलेगी, ठीक है। अकाउंटिंग रेशो 2 पार्ट में आपको मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, 3 बजे और 6 बजे। क्यों? क्योंकि 4 कैटेगरी की रेशोज हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस है उसके अंदर, बहुत सारी रेशोज है, आपको पता है, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट से मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग रेशो 2 पार्ट में मिलेगा। 21 मार्च को आपको फिर हम लोग उठाएंगे अपना पार्ट ए। यहां तक 2 दिन के अंदर अंदर ही आपने 20 मार्क्स का प्रिपरेशन कर लिया है, आपकी पार्ट भी खत्म हो गई है, उसको आपने साइड में कर देना है। बट ये ध्यान रखिए कि जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो आपको गैप मिल रहा है, दैट मींस आपको वहां पर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बैकलॉग रह जाएगा तो 6 बजे के बाद आपके पास बहुत टाइम है, और अगले दिन 12 बजे से पहले का भी टाइम है आपके पास, तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको उसके बाद 21 मार्च को आपने पढ़ना है गुडविल, ठीक है। गुडविल बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपको पता है, 12 बजे आपको उसकी वीडियो मिलेगी। उसके बाद 3 बजे चेंज इन पीएसआर, 6 बजे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। पार्ट ए हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद आपको मिलेगा रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट मिलेगा आपको 12 बजे, फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर मिलेगा 3 बजे, फिर 6 बजे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इनकी 1 शॉट वीडियोस मिलेंगी आपको सबकी, जिसके अंदर जो आपके टीएस गरेवाल है उसके क्वेश्चंस कवर होंगे, और हो सकता है कुछ चैप्टर्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वो वाला चैप्टर कवर अप कराया गया हो, ठीक है। तो आपको हर तरीके से यहाँ पर चीजें मिल रही हैं। आपको जस्ट क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है साथ साथ, क्योंकि अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है, ठीक है। उसके बाद 23 मार्च को फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और इसी के साथ देखो, पहले जब हमने पहले 2 दिन वर्क किया तो पहले 2 दिन हमने यहाँ पर अपना पार्ट ए कंप्लीट किया, सॉरी पार्ट बी कंप्लीट किया, जो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज के अंदर, पूरे 3 डेज भी हमने नहीं लिए, 2 डेज और दूसरे दिन का जस्ट फर्स्ट हाफ कह सकते हैं हमने कवर किया, जिसमें हमने यहाँ पर अपने पार्ट ए का जो पार्टनरशिप वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और वो आता है आपका 36 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना पार्ट ए का जो कंपनी अकाउंट्स वाला जो हमारा पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। अब कंपनी अकाउंट्स में क्या है कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, जिसमें शेयर एक बहुत बड़ा चैप्टर है और अच्छी खासी वेटेज रखता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग डिबेंचर वाला काम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि डिबेंचर भी लगभग हमारा 6 से 8 नंबर तक का पूछ लिया जाता है। तो आपको 23 मार्च को जब यहाँ पे पार्ट ए खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी आपकी, उसके बाद 3 बजे कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे। 6 बजे आपको इश्यू ऑफ शेयर्स का फर्स्ट पार्ट मिलेगा। इश्यू ऑफ शेयर्स आपको 4 पार्ट्स में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैंने इसलिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि पहले आपने एक पार्ट देखा, वहां तक का आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, फिर सेकंड पार्ट देखा, वहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर उसके आपने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए। तो इस तरीके से जब आप पार्ट्स में डिवाइड करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका, और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पार्ट मिलेगा आपको 6 बजे उस दिन शाम को, ठीक है। फिर 24 मार्च को आपको सेकंड पार्ट मिलेगा इश्यू ऑफ शेयर्स का, 3 बजे उसका थर्ड पार्ट आएगा और 6 बजे उसका फोर्थ पार्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स में आपका इश्यू ऑफ शेयर्स मिलेगा आपको, और यहीं पे आपका पार्ट ए पूरा कंप्लीट होता है 24 मार्क्स वाला, जिसे हम कंपनी अकाउंट्स कहते हैं। लो जी, 24 मार्च तक हमने अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, और ऐसे रिवाइज नहीं किया कि हम ऊपर ऊपर कर रहे हैं, हम ऐसे ही पढ़ रहे होंगे जैसे कि हमने पहली बार शुरुआत करी है, और बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर चैप्टर समझाया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपने यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल दिमाग लगाकर अपने पूरी तैयारी यहाँ पर इसकी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका रिवीजन तो कंप्लीट। अब भाई एक दिन पहले जो होता है आपका एग्जाम का, अब उस दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ लिया है उन सभी चीजों की आप अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह सब करेंगे, बट साथ में जो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात होती है अकाउंटेंसी के अंदर, थ्योरी। मुझे पूरे साल बच्चों ने बोला मैम थ्योरी क्या करें, थ्योरी में क्या करें, अकाउंट्स में थ्योरी क्या करें। अकाउंट्स में कोई थ्योरी नहीं होती है, अकाउंट में सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस वहां पर पूछ लिए जाते हैं, बट स्टिल आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आपको थ्योरी भी करा दूंगी, ताकि आप साथ वही आपको मिलेंगे आपके कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्केड्यूल है फॉर अकाउंटेंसी एग्जाम, एंड आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आपके बहुत काम आने वाली है। अब तक जैसे हम लोग बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सेल करते आए हैं, होपफुली हम लोग अकाउंटेंसी में भी बहुत अच्छे से स्कोर करने वाले हैं। सो बच्चों, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे अपने पार्ट बी के पहले 2 चैप्टर्स। अभी फिलहाल रिलैक्स करिए, रेस्ट करिए। ऑल द बेस्ट। विजयी भव।